हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने पार्टनरशिप अकाउंट में फंडामेंटल्स चैप्टर नंबर 1 की क्लास नंबर 2 अटेंड कर ली है और आज की ये जो क्लास है वो क्लास नंबर 3 या लेक्चर नंबर 3 आपका होने वाला है। सबसे पहली क्लास में हमने डिस्कस करा था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप विद द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, सेकंड लेक्चर या सेकंड क्लास में हम लोगों ने कवर करा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड के हमने 20 पॉइंट्स 20 क्लॉजेस हमने कवर करे थे। आज पॉइंट ये है कि इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि किसी फर्म में 3 बंदे ABC, लेकिन जब इन्होंने फॉर्मेशन करा था अपनी पार्टनरशिप बिजनेस का तो इन्होंने डीड नहीं बनाई थी, मतलब ऐसे ही बस ओरली एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में, कोई रिटन में एग्रीमेंट इनके बीच में नहीं हुआ था। या ऐसे मान सकते हो आप, एक एग्रीमेंट हुआ था लेकिन कोई पॉइंट उसमें ये कवर करना भूल गए, मतलब हम कह सकते हैं इन द अब्सेंस ही होगा, आई थिंक इन द अब्सेंस ही है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब ये है कहने का कि या तो किसी पॉइंट पर पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट होगी, या इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप डीड ही नहीं होगी। तो इनके बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं वो कैसे ख़त्म करने हैं उसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। अब मुद्दा ये होता है खड़ा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है क्वेश्चन में या फर्म में जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में आप फॉलो क्या करोगे, कैसे आप रूल्स को फिर किसके अकॉर्डिंग आप प्रोविजंस चलाओगे? तो उस केस में क्या करते हैं हम, फॉलो करते हैं इस केस में पार्टनरशिप एक्ट को। किसे करते हैं हम फॉलो? पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करते हैं जो है हमारा 1932। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो उस केस में हमारा फॉलो होगा क्या? द पार्टनरशिप एक्ट या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये हमारा फिर फॉलो होगा। अब इसमें अगर हम इसे फॉलो करने की बात कर रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट हैं इसमें उसे कवर करें अगर, तो इसमें आपको 3, 4 और 5 पॉइंट दिए हुए हैं। 5 पॉइंट बेसिकली आपके 12th के लेवल तक के लिए दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं मानकर चलता हूं कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन में या किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन किसी फर्म में डीड नहीं बनी हुई है या डीड है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में वो लिखना भूल गए या लिखा हुआ नहीं है, तो आप फिर क्या करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में आपको लॉ एक चीज़ के लिए बोलता है कि आप इक्वली डिवाइड करोगे। क्या करोगे गाइज? इक्वली पोर्शन आप डिवाइड करोगे। मतलब ये है कहने का कि ए और बी हैं तो उसमें 1:1 का रेशियो रहेगा। जब मैं कहने लगूँ सी भी है साथ में तो वो भी 1:1 का रहेगा। जब सी नहीं था तो 1:2, लेकिन अब सी है तो 1/3, 1/3, 1/3, क्योंकि हम इनका टोटल ले लेते हैं 3। बेस के लिए हम 3 मानते हैं कि वो 3 हिस्से होंगे, तो एक हिस्सा ए का, एक हिस्सा बी का और एक हिस्सा गाइस सी का होगा। मतलब ये कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई है या पार्टनरशिप डीड में ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 2 पॉइंट तो ये हो गए हमारे। एक और पॉइंट इसमें आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस। हम ये तीनों पॉइंट एक साथ कवर कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही पॉइंट आपका रह जाएगा, वो भी बहुत सिंपल सा,
देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब है। डीड बनी हुई नहीं है या डीड बनी हुई है तो इनसे रिलेटेड पॉइंट नहीं है डीड में, तो क्या करेंगे, ए बी और सी में से कोई बंदा कह रहा है कि मेरी कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है, मुझे फर्म में ना कैपिटल पर इंटरेस्ट चाहिए, क्या आप देने के लिए तैयार होंगे? आप कहेंगे सीधी सी बात है कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, मतलब हमारे बीच में एक एग्रीमेंट ऐसा हुआ है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना है तो हम देंगे, अदरवाइज हम कोशिश करेंगे कि ना दें। और एक्ट भी इसी के लिए बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, नॉट अलाउड होगा। क्या होगा, नॉट अलाउड होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फिर आप नहीं ले सकते, फर्म चाहती है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लें तो वो भी गलत बात है, ये भी नॉट चार्ज रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात अगर करें तो ये देना पड़ेगा @6% पर एनम। अब ऐसा क्यों है, लो कह रहा है इस बात को कि देखो कैपिटल तो सभी लगाते हैं, ड्राइंग सब निकाल लेते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना पड़ेगा आपको और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को नहीं मिलेगा, मतलब वो नॉट चार्ज है और वो नॉट अलाउड है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस के केस में ऐसा क्यों है, देखो इसमें एक छोटी सी बात समझो, लोन किसने दिया है, लोन दिया गया है बाय अ पार्टनर टू द फर्म। ये लोन किसने किसको दिया है, पार्टनर ने फर्म को दिया है ये लोन आपका। अब एक बात बताओ मुझे, कैपिटल तो सभी पार्टनर लगाते हैं बिजनेस में, कैपिटल तो सभी पार्टनर लगाते हैं, लेकिन लोन अगर वो तुम्हारी पर्टिकुलर फर्म में ना लगाकर कहीं आउटसाइड अगर वो लगाए, उसे कहीं आउटसाइड वो लगाए अपने लोन को, जो पार्टनर ने अपनी ही फर्म में लगाया, तो भी तो वहाँ से पैसा कमाएगा। तो एक्ट कहता है इस बात के लिए कि आपने या तो पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन कर रखा हो कि हम लोन पर इंटरेस्ट देंगे और किस पर्टिकुलर रेट से देंगे, वो वाली आप बात फॉलो करो। अगर नहीं गिवन है पार्टनरशिप डीड में कुछ भी, तो फिर आपको 6% पर मंथ के पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है। क्लियर है बात? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर या पार्टनर्स। किसी भी बंदे को सैलरी, ये क्या पॉइंट है रेम्यूनरेशन का, मैंने आपको पहले ही बताया था, सैलरी, कमीशन, इसमें हम वेजेस भी लिख सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। किसी भी बंदे को ना तो सैलरी मिलेगी ना किसी को भी कमीशन मिलेगा। मतलब सर क्या कह रहे हो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड नहीं है सैलरी और कमीशन से रिलेटेड कोई पॉइंट या रेम्यूनरेशन से रिलेटेड कोई पॉइंट, तो पार्टनर्स को ना तो ज़्यादा काम करने की सैलरी मिलेगी, ना ही किसी भी पार्टनर को ज़्यादा सेल करने का या ज़्यादा वर्क करने का कमीशन मिलने वाला है। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट आप याद रखें, एक एक नंबर के इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, और अगर एक नंबर में भी नहीं बनेगा तो छोटे छोटे जो आपके क्वेश्चन होंगे वो तो है ही अलग। जो फुल लेंथ का क्वेश्चन होगा उसमें अगर पार्टनरशिप डीड आपकी फॉलो नहीं हो रही तो आपको फिर एक्ट फॉलो करने का, और आपको 5 बातें याद रखनी है। 5 बातों में से आपको 2 ही बातें याद रखनी है और बाकी कुछ याद नहीं रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली @6% पर एनम, और उसके बाद में है तुम्हारा इक्वली वाला। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, इक्वली देना है हमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR जो है हमारा इक्वली डिवाइड होगा, और हमें ये याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमारा @6% पर एनम के हिसाब से देना ही देना है। बाकी तीनों चीज़ हमें याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं कैलकुलेट करना, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना, और ना ही फिर हमें रेम्यूनरेशन वगैरह देना है, तो ये भी हमें कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, राइट्स ऑफ पार्टनर, जो हमने अभी बीच में छोड़ दिया है। तो राइट्स ऑफ पार्टनर में बेसिकली 8-9 पॉइंट हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उसे कवर करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।